उधर बंगाल बीजेपी की युवा नेता पामेला गोस्वामी की कोकेन के साथ गिरफ्तारी ने बंगाल की सियासत में हलचल मचा दी है। लेकिन इस मामले में एक और खुलासा हुआ है। अपनी गिरफ्तारी से कुछ ही दिन पहले ही बीजेपी ने पामेला को एक नोटिस दिया था। क्या था यह पूरा मामला? और अब जब पामेला पर ड्रग डीलर होने के संगीन आरोप लग रहे हैं तो बीजेपी उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? कल पामेला की गिरफ्तारी के बाद आज पुलिस ने पामेला को साथ ले जाकर एक मॉल में स्थित पामेला गोस्वामी के सैलून पर छापा मारा। पुलिस को शक है कि ड्रग्स से जुड़े कुछ बड़े सुराग यहां मिल सकते हैं। बंगाल बीजेपी की युवा मोर्चा की नेता पामेला गोस्वामी, जिसकी कोकेन के साथ गिरफ्तारी ने बंगाल की राजनीति में तूफान मचा दिया है। वो पामेला गोस्वामी जो सियासत में एंट्री से पहले एक जानी मानी शोबिज सेलिब्रिटी थी। सोशल मीडिया पर उनके दर्जनों वीडियो बयान करते हैं कि ग्लैमर का शौक सियासत में आकर भी खत्म नहीं हुआ है। वो पामेला जिन्हें 2019 में पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। पिछले कुछ महीनों से पामेला जोर शोर से बीजेपी के लिए प्रचार भी कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी 250 प्लस सीट लेके बंगाल में जीतेगा। अब आप तो आज लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जो पामेला गिरफ्तारी को लेकर खबरों में हैं, उन्हें कुछ ही दिन पहले बीजेपी ने अनुशासनहीनता के लिए शो कॉज नोटिस तक दिया था। मामला बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से जुड़ा था। दरअसल बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की इजाजत के बिना ही पामेला गोस्वामी झारग्राम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली में चली गई थी। वहां पर पामेला की किसी एक दूसरे कार्यकर्ता के साथ झड़प हो गई, जिसे लेकर खूब हंगामा हुआ था। पामेला ने इसका जिक्र सोशल मीडिया पर भी किया था। बीजेपी ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पामेला को नोटिस दिया था, जिसमें 3 दिनों के अंदर उनके बर्ताव का जवाब मांगा गया था। जी हां, ये सच है कि पामेला गोस्वामी के नाम पर बीजेपी ने पिछले 10 फरवरी को एक शो कॉज नोटिस जारी किया था। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के झारग्राम के रैली के दिन पामेला गोस्वामी अनुशासनहीनता दिखाई थी और इसका संज्ञान लेते हुए बीजेपी के बंगाल के युवा मोर्चा के अध्यक्ष सौमित्र खान ने ये नोटिस जारी किया था। पहले ये नोटिस और अब कोकेन के साथ पामेला की गिरफ्तारी के बाद अब संभावना ये बन रही है कि बीजेपी पामेला पर कोई कड़ा एक्शन ले सकती है। जब पार्टी के किसी कार्यकर्ता या नेता पर ऐसे गंभीर आरोप लगते हैं या वो गिरफ्तार होता है तो आमतौर पर ऐसे मामलों में राजनीतिक पार्टियां उस पर एक्शन लेती हैं या तब तक के लिए पार्टी से निकाल तक दिया जाता है जब तक उस शख्स पर लगे आरोप गलत न साबित हो जाएं। लेकिन पामेला के मामले में बीजेपी ने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया है। सवाल यही कि बीजेपी एक्शन क्यों नहीं ले रही? जब पार्टी के किसी कार्यकर्ता या नेता पर ऐसे गंभीर आरोप लगते हैं या वो गिरफ्तार होता है तो आमतौर पर ऐसे मामलों में राजनीतिक पार्टियां उस पर एक्शन लेती हैं या तब तक के लिए पार्टी से निकाल तक दिया जाता है जब तक उस शख्स पर लगे आरोप गलत न साबित हो जाएं। लेकिन पामेला के मामले में बीजेपी ने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया है। सवाल यही कि बीजेपी एक्शन क्यों नहीं ले रही? इस मामले में कोलकाता पुलिस ने भी सनसनीखेज खुलासा किया है। खबरों के मुताबिक कोलकाता पुलिस ने पामेला के पिता के हवाले से कहा है कि पामेला को ड्रग्स लेने की लत है और ये लत उसके साथ में गिरफ्तार करीबी दोस्त प्रवीण कुमार डे ने लगाई है। पुलिस से जुड़े सूत्रों ने बताया कि पामेला और प्रवीण कुमार डे कुछ वक्त से साथ रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक पामेला और प्रवीण के बीच लंबे समय से दोस्ती है और पुलिस को भी काफी वक्त से शक था कि पामेला नशे के कारोबार से जुड़ी हुई है। पुलिस इसलिए भी ऐसा मानती है क्योंकि तकरीबन 100 ग्राम कोकीन जो पामेला और उसके करीबी दोस्त प्रवीण कुमार के पास से बरामद हुई है वो मात्रा काफी ज्यादा है। उसकी कीमत लाखों रुपए है और कोई भी शख्स अपने इस्तेमाल के लिए इतनी ज्यादा कोकीन नहीं रखता है। यानी शक यही है कि पामेला और प्रवीण ड्रग सप्लाई के धंधे से जुड़े हो सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।